एक चोट पड़ी और ठेस लगी। अशर ना मुझे पसंद करते हैं ना मामा को। उन्होंने तो मुझे अपने सारे काम करने से भी मना कर दिया। वैसे अंकल आंटी कहाँ पे? शादी पे गए। आई थिंक आई शुड लीव। चलता हूँ। कॉफी तो पीते जाओ। नहीं, जिस दिन अंकल आंटी घर पे होंगे उस दिन। टीस की टीस उठे है दिल में, दिल का दर्द न जाए। जिसको दर्द का सहना भाए, बैरी से दिल लगाए। तेरे बिन जीना नहीं मेरी जान, मैं तेरे बिन जीना नहीं। राजना साजना बेलिया। पड़ी और ठेस लगी, एक चोट पड़ी और ठेस लगी। मेरे सोने पिया मैं हार गई, तेरे प्यार की छाया रूठ गई। मैं धूप चली मन मार गई। जी अच्छा, आप उन्हें कहीं की वेट करें, मैं आती हूँ। अशर, अशर, इससे मिलो। ये है मेरा कजन जुनैद और मेरा बेस्ट 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 चाइल्डहुड फ्रेंड जुनैद। और जुनैद अशर। कैसे? परफेक्ट। अशर, तुम्हें पता है मैं जब भी इससे मिलती हूँ ना, इसकी खूब पिटाई करती हूँ। कोई ना कोई ऐसी फिजूल बात कर ही देते हैं जिसपे ये मुझसे मार खाता है, और हमेशा खाते हो तुम मुझसे मार। अच्छा, मैं भी पिक्चर देखती हूँ। नहीं बस कैसा सीन था ना? अच्छा, मैं चल रही हूँ, बहुत देर हो। क्यों फरी, बैठो ना। अभी क्या बात हुई? अस्सलाम वालेकुम ममानी। अस्सलाम वालेकुम मामा। वालेकुम सलाम फरी। रबाब मैं चाहती हूँ, अब ममानी आ गई ना। अब सब ठीक है मामा? आप जल्दी आ गई बहुत। आपने तो कहा था आज मैं लेट आऊंगी। हाँ, वो मीटिंग कैंसिल हो गई। मैं बोर हो रही थी इसलिए मैंने फरी को बुलाया। अच्छा हुआ जल्दी आ गई, मैं आपको बहुत मिस कर रही थी। चलो नीचे। चल। ओके। मुझे बात बताएं। पूछो। हम यहाँ इस घर में क्यों रह रहे हैं? क्या मतलब?
मतलब कि आपके अपने घर में क्यों नहीं? उस घर से कुछ तल्ख यादें वाबस्ता है मेरी। तो बेच क्यों नहीं देते आप? नहीं बेच सकता। उस घर में बचपन गुजरा है मेरी बेटी का। वो बाप का दिल साफ हो आपकी तरफ से? कोशिश तो की है, देखो। मेरा नहीं ख्याल इतनी आसानी से साफ होगा। जहरा ने बहुत जहर भर दिया उसके दिल में। क्या नाम है तुम्हारा? जी मैं रजिया हूँ। वो अम्मा की तबीयत खराब होती है ना, तो शनाज बीबी जी के घर का काम मैं ही करती हूँ। जितना पूछा जाए ना उतना जवाब दिया करो। जी अच्छा। मैंने पहले वाली मासी को नहीं निकाला। सफाई बर्तन वगैरह वो सब करेगी। तुमने सिर्फ सुबह आना नाश्ते के बाद और शाम तक यहीं रहना, ठीक है? और शाम के बाद? शाम के बाद तुम घर चली जाया करोगी। जी ठीक है। जा रबाब बीवी से पूछो, कोई काम है तो बता दे। अस्सलाम वालेकुम। ये कौन है माँ? इसका नाम रजिया है। आज से तुम्हारे सारे काम यही किया करेगी, तुम्हारा ख्याल भी यही रखा करेगी। मेरा ख्याल? मैं अपना ख्याल खुद रख लेती हूँ। बेटा तुम्हारे एग्जाम्स शुरू होने वाले हैं, तुम बस पढ़ाई पर ध्यान दो, बाकी काम ये देखेगी। लेकिन मामा इसकी क्या जरूरत है? रबाब तुम बहस क्यों कर रही हो? जब एक दफा कह दिया ना कि यही सारे काम करेगी तो यही करेगी, ठीक है? और तुम यहाँ क्यों खड़ी हो? जा कोई काम करो। जी अच्छा। ठीक है, मैं जा रही हूँ। ऑफिस। Happy birthday to you. Happy birthday, dear Bob. Happy birthday to you. बहुत पछताएंगे भैया जिस दिन आपको एहसास हो गया ना कि आप किसी की कितनी सच्ची मोहब्बत से भागते रहे हैं। एक चोट पड़ी और ठेस लगी, एक चोट पड़ी और ठेस लगी। स्नैपचैट भी कितनी अजीब चीज है ना। तुम्हें पता है जुनेद ना मुझसे सिर्फ 2 महीने बड़े हैं और इसी 2 महीने बड़े होने का वो फायदा उठाते हैं। अजीब रोब झाड़ता है ना मेरे पे, लेकिन मैं कहती हूँ भाई आप बेशक 2 महीने बड़े हो, लेकिन एजुकेशन में तो आप साल मुझसे पीछे ही। प्री मेडिकल करा था और फेल हो गया, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने एडमिशन लिया इंजीनियरिंग में और अब माशाल्लाह से वो ऑपरेशन मैनेजर है कंस्ट्रक्शन कंपनी में। अशर, मैं बात कर रही हूँ तो म्यूजिक लगा रहे हो। अच्छा, एक काम करते हैं, मॉल चले। क्यों? जुनेद के लिए कुछ टी शर्ट्स लेनी है। बहुत बुरी आदत है भाई उसकी, 1 हफ्ते के लिए आया और सिर्फ 3 टी शर्ट साथ लेकर आया है। वापसी पे टाइम नहीं मिलेगा ना, तो अभी चलते हैं। अच्छा, मगर कल तुम खुद आ सकते हो ऑफिस किसी तरह? हाँ। ओ हाँ, मैं तो तुम्हें बताना ही भूल गई। ये आ गया है ना, तो बाबा को भी समझ आ गई है। कल तक मेरी नई गाड़ी आ जाएगी और इसको भी तो कुछ दिन तक मैंने ही ड्रॉप करना है, तो मैं खुद आ जाया करूंगी ड्रॉप के लिए। आराम से चला लो। हटो। गाड़ी चलानी आती नहीं, पता नहीं कहां से आए थे लोग। अब ये क्या कर रही हो? सफाई कर रही हूँ जी। मत करो। लेकिन क्यों? मैं खुद कर लूंगी, छोड़ दो। मगर बीबी जी ने तो कहा था कि आपके सारे काम ना मैं करूंगी। कर लेना, लेकिन कहीं और की, ये काम मैं खुद करूंगी, छोड़ दो। बाजी जी आप परेशान ना हो, आपकी ना किसी चीज को खराब नहीं करूंगी मैं। हाँ ठीक है, लेकिन
यहाँ पे मेरी कुछ पर्सनल चीजें होती हैं, वो मत छू। पर्सनल? वो क्या होता है? अब कुछ नहीं, तुम जाओ मामा के रूम की सफाई करो और चीजें देखो। अच्छा। रईसा बस भी चेक किया? बस जी यही कहा। कोई आया तो नहीं था? नहीं जी। अच्छा ठीक है, वो जैसे कहे वैसे काम करना, ठीक है? जी अच्छा बीबी जी। मैम राशि साहब मीटिंग करना चाह रहे हैं आपसे आज ही। मेरे पास वक्त नहीं। मैम पता नहीं उन्होंने कौन से बिल निकाल रखे हैं जो आपने अप्रूव किए हैं। तो निकालता रहे बिल्स, मीटिंग रखने की क्या जरूरत है? मैम आप एक मीटिंग कर लेना, उन्हें भी तसल्ली हो जाएगी। ठीक है, लंच के बाद रखा दो। ओके मैम। एक सेकंड। यस मैम। मैं नहीं कर सकती मीटिंग, वो कल 13 फेब है, रबाब की बर्थडे, मुझे शॉपिंग के लिए निकलना है। बल्कि मैं कल ऑफिस में नहीं आऊंगी, तुम परसों के लिए मीटिंग रख लो। ओके मैम। रबाब। हाँ फरी। कहाँ हो? फरी, फरी कहाँ हो? Happy birthday to you. Happy birthday, dear Bob. Happy birthday to you. मुझे तो फरी ने आवाज लगाई थी इसलिए मैं नीचे। हाँ हाँ बेटा, हमने ही बुलाया था। आओ। हमने सोचा कि कल का दिन तो तुम जहरा के साथ ही गुजारोगी, तो क्यों ना एक दिन पहले हम तुम्हारी बर्थडे सेलिब्रेट कर लें। आओ। Yeah. Come on, cut the cake. Happy birthday to you. Happy birthday, dear Bob. Happy birthday to you. ये लो, अशर भी आ गया। आओ बेटा, कल रबाब की बर्थडे है तो हमने सोचा हम आज ही कर लें। मुझे एक इम्पोर्टेंट कॉल करनी है, मैं आता हूँ। कोई नहीं, लेट्स कैरी ऑन। आ जाएगा अभी। चलो बाबा को खिलाओ। केक काटो ना।
अच्छा, तो ये है आपकी इम्पोर्टेंट कॉल। क्या हो जाता अगर आप 2 मिनट वहां रुक जाते तो? एटलीस्ट बेचारे को विश ही कर देते। इतनी भी क्या बेरुखी है भाई? बस मेरा दिल नहीं था विश करने को। क्यों? आप डरते हैं? मैं किस बात से डरूंगा? इसी बात से कि आपके विश करने को वो कुछ और ना समझ ले। यही समझ लो। पता है भाई आपको, आपसे ज्यादा हिम्मत वाली तो वो रुबाब है। सबकी बातें सुनती है, डांट खाती है, लेकिन एटलीस्ट आपकी तरह डरती नहीं है। और पता है क्यों? क्योंकि वो आपसे सच्ची मोहब्बत करती है। हाँ, तो अगर मैं नहीं करता तो क्या करूं? खुद पे जबरदस्ती तो नहीं कर सकता ना। बहुत पछताएंगे भाई आप, जिस दिन आपको एहसास हो गया ना कि आप किसी की कितनी सच्ची मोहब्बत से भागते रहे हैं। हो गया तुम्हारा काम, कर लूं मैं अब? थैंक यू। मैंने भी ये कब सोचा था, तेरा साथ नहीं एक धोखा था। मेरे मान को राख बना डाला, चाहत को खाक उड़ा डाला। मैं धूप जली तू आग बना, बस दर्द में डूबा राग बना। मेरा कांच का सपना यूं टूटा, ये गम है मुझे मेरा हो ना सका। Happy birthday to you. Thank you, Mama. Thank you so much. Happy birthday बेटा। Thank you. और ये तुम्हारा प्रेजेंट। कितना cute. Thank you so much. अच्छा लगा? बहुत अच्छा लगा। अच्छा ये बताओ, बाबा ने क्या दिया? बाबा ने ये दिया, ये दिया, ये दिया, ये और ये घड़ी। जी ना? ये किसने दिया? बाबा ने। बाबा ने या अशर ने? क्या हो गया मामा, कैसी बातें कर रही हैं? क्योंकि मैंने मॉल में उसे खुद देखा था ये खरीदते हुए, और तुम मुझसे झूठ बोल रही हो अपनी माँ से। बोलो। आप ठीक कह रही हैं, मैं झूठ बोल रही थी। ये घड़ी बाबा ने नहीं, शाइस्ता आंटी ने बाबा के हाथ भिजवाई थी। शाइस्ता? जी, आपको अच्छा नहीं लगता इसलिए झूठ बोला था मैं। लेकिन मैं ये नहीं जानती थी कि आप इस तरह मुझ पर शक करेंगी। मैं कल सारे गिफ्ट्स वापस कर दूंगी और मैं बाबा को बोल दूंगी कि मुझे आज के बाद से कोई गिफ्ट ना दे, क्योंकि उनकी वजह से आपके लिए नफरत का निशाना मैं बनती। प्रभा, मेरी बात सुनो। हेलो, तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है, बाहर आ सकते हो? खैरियत? तुम्हारी बीवी के मुतालिक बात करनी है, बाहर आते हो या मैं अंदर आऊं? मैं आता हूं। कहीं जा रहे हो? अभी आए।
तुम्हारी बीवी की हिम्मत कैसे हुई कि मेरी बेटी को गिफ्ट दे? वो बहुत गुस्से में लग रही हो। शुक्र करो गुस्सा करे, अंदर आती तो कुछ और ही करती। देखो जहरा, मैं तुम्हारी बात सुनने नहीं आई। अपनी बीवी को समझा लो कि मेरी बेटी से दूर रहे, वरना मैं तुम्हें भी अपनी बेटी से मिलने नहीं दूंगी, समझे तुम? क्या लगता है तुम्हें मैं क्या हूं? कोई खेलने की चीज हूं? रात का पहर हूं? कोई मजाक हो जो तुम शर्त लगाओगी मुझ पर? मेरी बात नहीं सुनी तुम्हारी कोई बात। मुझे बात करनी है ना, तुम करो अपने उस कजन से, क्या नाम है उसका, जुनैद, उसे जाके बात करो। मुझसे अब बात करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। एक चोट पड़ी और ठेस लगी, एक चोट पड़ी और ठेस लगी। सकीना, जी बीबी जी। जाओ देखो रबाब भी उठी है या नहीं। जी अच्छा। क्या हो, रुक क्यों गई? रबाब, तुम आज यूनिवर्सिटी जाओगी? तो ना जाऊं क्या? मैंने ऑफिस से ऑफ लिया तुम्हारे लिए। मेरे लिए? क्यों? तुम्हारा बर्थडे बेटा, सोचा था सेलिब्रेट करेंगे, हम बाहर जाएंगे, कोई मूवी देखेंगे, डिनर करेंगे। हर साल ऐसे ही सेलिब्रेट करते हैं ना। सेलिब्रेट कर तो लिया था रात को। बेटा प्लीज भूल जाओ ये सारी बातें। क्यों? आप बोलिए जो बाबा ने आपके साथ की। कौन सी बात किससे मिला रहे हो? बाबा भी यही चीज। बात कुछ थी, जहरा ने कुछ बना। तुम्हें बाबा की बात पर यकीन है, मेरी बात पर नहीं। अभी बात शक की हो रही है मामा, यकीन की नहीं। मुझे तो अब खुद पर भी यकीन नहीं। आप पर इतना यकीन करती थी कि अपने ऊपर शक होना शुरू हो गया मुझे। बेटा प्लीज ये बात भूल जाओ, खत्म कर दो। मैं लेट हूँ, अगर आपको ऑफिस नहीं जाना तो बता दो, मैं कैब कर देती हूँ। नहीं, मैं चेंज करके आती हूँ, तो नाश्ता तो कर लो प्लीज, बैठो। मामा से कहना मैं गाड़ी में उनका वेट कर। अशर, 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 गाड़ी क्यों हमारे पास नहीं दोगे? Congratulations. इतने सड़े हुए मुंह से कहना था तो ना ही कहते। अच्छा खैर, तुम्हारे पास 10 मिनट है? क्यों, क्या करना है? जुनैद को ऑफिस ड्रॉप करके गाड़ी वापस लेकर आनी है प्लीज। तो तुम मुझसे खुद क्यों नहीं छोड़ के आई ऑफिस पे? नहीं कर सकती, नई गाड़ी है, कहीं लगभग गई तो। वापसी भी तुम क्या करोगे? जुनैद आएगा ना कैब लेकर। तो इसी से कहो ना गाड़ी साथ में ले जाओ, वापसी भी तुम्हें पिक करता है। नहीं अशर, ऐसा तो मैं बिल्कुल नहीं कर सकती। बाबा ने मना किया। बाबा ने कहा है कि जुनैद को गाड़ी देने के लिए या तो गाड़ी का पुराना होना लाजमी है या फिर चाचू का बेटा होना लाजमी। क्या? तो तुम्हारे पापा को इससे इतनी ही प्रॉब्लम है तो घर कैसे रहने दिया उसको? ये तो मामा ही बता सकती हैं। खैर, इतना सोचने वाली बात नहीं है इसमें, मामा का तो काम है यार बाबा को मनाना। अशर, तुमने 5 मिनट यहीं पे वेस्ट कर दिए थे, तुम आ भी जाते वापस। छोड़ो प्लीज 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 प्लीज। ठीक है फाइन।
जोया को कब से जानते हो? क्या? जोया को कब से जानते हो? 6 महीने से। दावा कर सकते हो कि उसे अच्छी तरह से जानते हो? हाँ। कभी कोई शर्त लगाई उसने तुमसे? कैसी शर्त? कोई भी। जैसे कि देखते हैं पहले कोल्ड ड्रिंक कौन खत्म करता है, उस सामने वाले दरख्त तक पहले कौन पहुंचता है, पहले आंखें कौन झपकता है, आज चेस में ज्यादा गेम्स कौन जीतता है, पहली जमाई किसे आती है, वगैरह वगैरह। हमेशा वही जीतती है, आज भी जीत गई। पूछोगे नहीं शर्त क्या थी? नहीं, आई एम नॉट कंसर्न्ड। कम ऑन यार, शर्त तुम्हारे मुताल्लिक ही तो थी। जोया का ख्याल था कि मुझे ड्रॉप करने के लिए तुम्हें कन्विंस कर लेगी, बट मुझे लगता था वैसा नहीं कर पाएगी। She did it. She's really genius. आज फिर जीत गई यार। मुझसे बात करनी मुझे। हाँ कहो। यहाँ नहीं। क्या कर रहे हो? क्या लगता है तुम्हें मैं क्या हूँ? कोई खेलने की चीज हूँ, रात का पहर हूँ, कोई मजाक हूँ जो तुम शर्त लगाओगी मुझ पर? मेरी बात नहीं सुनी तुम्हारी कोई बात। मुझे बात करनी है ना, तुम करो अपने उस कजन से, क्या नाम है उसका, जुनैद, उसे जाके बात करो। मुझसे अब बात करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। इश्क दुहाइयां बनाए जिस लाया तन रोग इश्क दा मुड़ ओसे वल जाना है। यही करूंगी आज के बाद मैं तुमसे बात। रबाब आ गई? जी आ गई। कुछ खाया उसने? ओ जी कहाँ, मैंने तो पूछा था लेकिन उन्होंने ना मना कर दिया। फिर पूछूं? नहीं नहीं, गुस्सा करेगी। उसे जब भूख लगेगी तो खा लेगी। अच्छा सुनो, तुम्हें पकौड़े बनाने आते हैं ना? जी आते हैं। हाँ, उसके लिए पकौड़े बना दो, उसे पसंद है, खा लेगी। जी बीबी जी, मैं बिल्कुल अच्छी तरह समझ गई। ठीक। हेलो। अरे तुम आज छुट्टी पे नहीं थी? हाँ, लेकिन रबाब की इम्पोर्टेंट क्लास थी तो उसने छुट्टी नहीं की, तो मैंने सोचा मैं करके क्या करूंगी। अच्छा सच बताओ क्या हुआ? वही जो नहीं होना चाहिए था। उसका बर्थडे था और मैंने उसे नाराज कर दिया। पता नहीं क्यों किया मैंने ऐसे। जो दिल में बातें थी ना सब बोल दी। तुम्हारा मतलब है अशर, मैंने तुम्हें मना किया था? हाँ, मगर मैं रोक नहीं पाई खुद को। हालात ऐसे हो गए। मुझे लगा जो मैं सोच रही हूँ वही सच है। तुम्हें पता है जो तुम कर रही हो उसका नतीजा क्या होगा? वो तुमसे दूर और अपने बाप के नजदीक होती जाएगी। मैं ऐसा हर किसी होने दूंगी। तुम ऐसा ही कर रही हो। मैंने कितना तुमको समझाया। जी शेख साहब, एलसी भी खुलवा दी है और सामान तक लोड करवा दिया मैंने शिप पे। हफ्ते तक कंटेनर पहुंच जाएगा आपके पास। बाबा मैं आपसे बाद में बात करता हूँ। मैं ये गिफ्ट नहीं दे सकती। क्यों?
जहरा ने मना किया। बाबा मैं आपसे कोई ऐसी चीज नहीं लूंगी जिसकी वजह से मेरी मामा के दरमियान मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो। कैसी मिसअंडरस्टैंडिंग? मैं पहले भी तो देता था गिफ्ट्स। जहरा की नाराजगी मैं समझ सकता हूँ, तो ये मिसअंडरस्टैंडिंग कैसी? बस मैं नहीं बता सकती बाबा, आप ये गिफ्ट रखिए। पापा, मामा ने मुझे आपसे मिलने से या आपसे गिफ्ट लेने से कभी मना नहीं किया। तो फिर क्यों कर रही हो ऐसा? बस मेरी मजबूरी है, अब ये करना मेरे लिए जरूरी है। अपने बाबा को वजह नहीं बताओ? हो सकता है तुम्हारे बाबा उस प्रॉब्लम में तुम्हारी हेल्प कर सके। आज तक मेरी हर प्रॉब्लम मेरी मामा ने सॉल्व की है बाबा, और मैं नहीं चाहती कि मुझे आपसे अपनी प्रॉब्लम सॉल्व करवाने की आदत पड़े, क्योंकि आप आज है कल चले जाएंगे, फिर तो मुझे मामा से ही कहना है ना। एक्सक्यूज मी। समझ न आवे इश्क दुहाइया पाना है जिस लाया तन रोग शक दा मुड़ ओसे वल जाना है। कहाँ हो? जहन्नुम में। शुक्र है वहाँ खाना तो गर्म मिल रहा होगा। मुझे देखो, इतने प्यार से पप्पू ने बिरयानी बनाई थी, लेकिन ऑफिस से आके ठंडी खाना पड़ी। ने मामा की शिकायत लगाने के लिए मुझे कॉल की है। नहीं पसंद तो मत लेकर जाया करो, मैं मना कर दूंगी। कोशिश करके देख लो, ये बात तुम्हारे खिलाफ जाएगी। जानती हो पप्पू क्या कहेंगी? मेरा भतीजा बाजार का खाना खाएगा क्या? 4 दिनों के लिए आया बेचारा, अब क्या भूखा मार दूं इसे? वैसे एक बात बताओ, तुम उस शर्त वाली बात पे गुस्से में हो ना? पता नहीं। Come on यार, just chill. It's Valentine's Day. So nothing. मैं जानता हूँ मैं तुम्हारा वैलेंटाइन अगले 200 साल तक नहीं बन सकता, बट अच्छी सी चॉकलेट तो खिला सकती हो अपने शहर की। जुनैद, मेरा मूड ऑलरेडी बहुत ऑफ है, सो प्लीज। उसे तो ठीक करने की कोशिश कर रहा हूँ यार। अच्छा सुनो, एक काम करो कि तुम यहीं आ जाओ, हम कोई अच्छी सी मूवी देखेंगे और फिर डिनर भी एक साथ कर लेंगे। बाय। वालेकुम अस्सलाम।
खाना खाया? नहीं, आपका वेट करी थी। अच्छा, मैं रज़िया से कहती हूँ खाना लगा दे। खाओगी ना? कल आपने उसको पकोड़े बनाने के लिए कहा था। हाँ, मैंने कहा था। बिल्कुल अच्छे नहीं बनाए थे। अब जिस दिन आपकी छुट्टी होगी ना, आप बनाएंगी, क्योंकि आप पकोड़े सबसे अच्छे बनाती हैं। मैं भी बना देती हूँ तुम्हें। मामा, मैंने बाबा के दिए हुए सारे गिफ्ट्स उनको वापस कर दिए और आइंदा के लिए भी मना कर दिया। आई एम सॉरी बेटा, मैं ऐसा नहीं चाहती थी। तुम्हें ऐसे नहीं करना चाहिए था। जो होना था वो तो हो गया। तय मामा, मैंने एक कंक्लूजन निकाला है। किसी के दिए हुए गिफ्ट तो वापस हो सकते हैं, लेकिन अदा किए हुए अल्फाज वापस नहीं हो सकते। लेकिन मैं अपने अल्फाज वापस लेती हूँ। मुझे माफ कर दो। नहीं मामा, आप मुझे शर्मिंदा मत करें। चलो खाना खा लो। अम्मी, अरे कहाँ हो? क्या शोर मचाया हुआ है? अम्मी कोई भी चीज अपनी जगह पे नहीं है। मेरी येलो वाली टी शर्ट नहीं मिल रही यार, कहाँ पे है वो? हटो तुम। ये लो। हटो। अच्छा खासा सेट करके चली जाती थी, तुमने ही मना कर दिया। तो सही किया मैंने। उसका मेरे कमरे में क्या काम? कपड़े ही समेटती थी तुम्हारे, कुछ उठा के नहीं ले जाती थी। और वो नहीं करेगी तो और कौन करेगा? आप है ना, पहले भी तो आप ही करती थी। नहीं होता मुझसे ये काम। फरी की भी शादी होने वाली है, या तो मुलाजिम रख लो अपने लिए या फिर शादी कर लो। बीवियों के करने के काम होते हैं ये। कब तक करेंगी माए? एक चोट पड़ी और ठेस लगी, एक चोट पड़ी और ठेस लगी,